गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। 2024 और 25 10th का नया बैच स्टार्ट हो गया है, तो ये पूरा साल आपके पास है। तो आप लोग आराम से स्टडी करना, फोकस करना। मेरे इस चैनल पे डेली आपको, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं। मैं आपको सारी चीज़ पढ़ाऊँगा। आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, पहले थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, और क्वेश्चन एक मैं कराऊंगा, एक वैसा मिलता जुलता आपको होमवर्क दूंगा। अगर आपने मेरे लेक्चर को सही से देख लिया, मैं गारंटी बोल रहा हूं कि इसके सिवा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बेसिक से और जीरो से पढ़ाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। रियल नंबर दो चीज से मिलकर बना है, रियल और नंबर से। ठीक है, तो रियल और नंबर से। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखना जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले यहां से नंबर। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, नंबर्स वो होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक से अभी डेफिनेशन ये समझ लो, फर्दर हायर क्लास में आपका फिर इसको एक्सप्लेन करने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी अब पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के नंबर होते हैं। कौन से दो तरह के नंबर होते हैं? ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखते हुए चलना। ठीक है, बहुत काम आएगा। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के नंबर है। कौन से नंबर? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, और यहां पे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ठीक है, तो आपको भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो रूट के अंदर माइनस में आ जाए, जैसे माइनस का 2, माइनस का 5, इस तरीके से। ठीक है, जो रूट के अंदर माइनस में आ जाए उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस में नहीं है। रियल नंबर क्या होते हैं? देखो, बचपन में आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती थी? देखो मैं यहां पे बता रहा हूं। यहां पे लिखते थे हम 0, और 0 के इधर 1, 2, ऐसे 3, और कहां तक जाता था ये? इनफाइनाइट तक। और इधर कैसे जाता था ये? -1, -2, और कहां तक जाता था ये? माइनस इनफाइनाइट तक। तो दुनिया के वो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उसी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आई बात समझ में? फिर से रिपीट करता हूं। दुनिया के वो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उसी को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर। आ गया समझ में? रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? लेकिन हमें ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें जो बुक में डेफिनेशन है वो लिखनी है। तो वो डेफिनेशन क्या है यहां पे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छे से, कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। आई बात समझ में? अब रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं। कौन से? ध्यान से समझना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करते चलना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रियल नंबर भी अब दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? यहां पे देखना, रेशनल, ठीक है, और इर्रेशनल। ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल। क्लियर है यहां तक? तो रियल नंबर का भी क्लासिफिकेशन क्या है कि भाई रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? रेशनल और इर्रेशनल। आई बात समझ में? अब सर रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो यहां पे लिखो आप रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं ये चार्ट संभाल के रखना, ध्यान से बनाना जैसे मैं बता रहा हूं, बहुत काम का चार्ट है ये। ठीक है, तो रेशनल नंबर। ठीक है, तो नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना। ठीक है, नंबर्स, नंबर, ये डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट, ठीक है, P अपॉन Q फॉर्म, वेयर P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। P और Q क्या होने चाहिए? मस्ट बी इंटीजर्स। सबसे पहले तो इसको याद करो, याद रखना, मतलब क्या होने चाहिए? मस्ट बी इंटीजर्स। मैं पूरी स्पेलिंग लिख लेता हूं, इंटीजर्स। क्या होने चाहिए? मस्ट बी इंटीजर्स। तो पहली डेफिनेशन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, क्या पूछ लेगा? कि रेशनल नंबर में P अपॉन Q क्या होते हैं? तो ऑप्शन में दे देगा आपको नेचुरल नंबर, इंटीजर, डेसिमल या नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या होगा? इंटीजर। यहां तक समझ में आया कि इंटीजर्स। अभी ये पूरी डेफिनेशन नहीं हुई। पूरी डेफिनेशन क्या है? ध्यान से देखना। वेयर P एंड Q मस्ट बी इंटीजर्स
एंड क्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे भी अंडरलाइन कर लेना कि क्यू क्या होना चाहिए, जीरो न के इक्वल नहीं होना चाहिए। और पी एंड क्यू मस्ट बी कोप्राइम। सर ये कोप्राइम क्या होता है बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, सारे डाउट आपके क्लियर करते हुए चलूंगा। तो ये तो हमारी रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन है, अच्छे से समझना। अब देखो मैंने क्या बोला कि यहां पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसे कि कोई सा भी एक नंबर ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिया 2/0 या 5/0 या कुछ भी ले लेते हैं माइनस का 8/0, लेकिन ये 8/0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अच्छा हाँ हो सकता है क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर तो कुछ भी हो सकते हैं। तो जब भी मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करता हूं तो याद रखना वो क्या हो जाता है, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइन। क्या हो जाएंगे ये, नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कई बच्चे बोलेंगे कि सर इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, वो इन्फिनिटी नहीं होता है। किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो यही आपको याद रखना है अभी फर्दर। सर इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इसका एक्सप्लेनेशन करने को मैं अभी कर दूं तो उससे क्या होगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा और आपको बोरियत महसूस होनी लग जाएगी। जैसे ही आप 11th 12th में जाओगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखना कि जब भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, वो इनफाइनाइट नहीं होता है। आई बात समझ में? ये पूरा समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कोप्राइम क्या होते हैं, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो या ऐसे समझ लो कि कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है, मतलब वो नंबर जिसको हम सिंप्लीफाइड में कर सकें। जैसे कि मैंने क्या लिखा 4/6, तो इसको फर्दर काट सकते हैं हम, 2 1 जा 2 3 जा। तो देखो 2 और 3 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है 1 के सिवा। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 1 और 3 × 1। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1। मतलब जिसमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो उसी को क्या बोलते हैं, कोप्राइम। आई बात समझ में? इतने अच्छे से सारी चीजें नोट डाउन करो, अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ये इरेज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि आगे इसी में फर्दर मुझे और आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, अच्छे से समझते हुए चलना बेटा, और जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलना, वरना आपको लेक्चर ये क्लियर हो नहीं पाएगा। क्लास 6 से पढ़ रहे हो, क्लास 6 और यहाँ कितने बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उनको कितने को पता होगा कि भाई नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको रेशनल नंबर बोलते हैं? किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है, बहुत कम बच्चों को पता होगा। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करना, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या बोलता है, वो उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। आगे से देखो, अब रेशनल नंबर का भी क्लासिफिकेशन है, कैसे, ध्यान से। इरेशनल नंबर क्या होते हैं इसको बाद में समझेंगे। अब रेशनल नंबर भी 3 तरह के होते हैं, ऐसे वो बना के लिखना, एरो बना के, 1 2 और यहां पे 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। पहला डेसिमल, ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है, और तीसरा इंटीजर्स, ठीक है। आई बात समझ में? तो रेशनल नंबर भी 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, डेसिमल्स, ऐसे लिख लो, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। सर अब डेसिमल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इस पे भी, डेसिमल पे भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने ये लिखा, ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से। मैंने क्या लिखा 1/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, ठीक है। और मैंने क्या लिखा 1/3, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3333, ऐसे ये चलता रहेगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पढ़ लो। तो 1/4 ये क्या हो जाएगा 0.25, उसी तरीके से 1/5 ये कितना आ जाएगा 0.20, उसी तरीके से 1/6 तो ये क्या आएगा 0.16666, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें 2 कैटेगरी मिली है। पहली कैटेगरी क्या है कि ये पॉइंट के बाद जो डिजिट आई उसके बाद ये खत्म हो गया, चल नहीं रहा है और ये कंटिन्यूअस चलते जा रहा है। तो पहली डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे कि जो टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है।
तो जो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल। पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, बिल्कुल। क्या इस दोनों में 1 के सिवा कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर। इसमें एक और कैटेगरी है, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ध्यान से, तो वो क्या होता है हमारे इर्रेशनल नंबर। तो ये नोट डाउन कर लो क्योंकि इसको मैं मिटा के लिख रहा हूं। तो जितनी मैंने बात बताई उसको अच्छे से लिख लेना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो क्या होता है, रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो क्या होता है, वो भी रेशनल नंबर। एक तीसरी कैटेगरी देखो ध्यान से, अच्छे से आपने पढ़ा होगा ये वाला नंबर, ध्यान से देखना, ये वाला नंबर मैंने क्या लिखा, 0.121221222 फिर 12222 और ऐसे ये कहां तक जा रहा है, चलते जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, चलते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर रिपीट हो रहा है, बेटा रिपीट नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 4 है, तो कहाँ रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब क्या होता है, सेम वही चीज। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको हम, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से नोट डाउन करके लिख लेना, उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब देखो इसमें बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कई बार हम पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, अब रूल के अनुसार देखो तो 22/7, ठीक है, ये क्या हुआ, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, ये रहा शुरू में जो लिखा था, तो कायदे से तो ये रेशनल होना चाहिए, लेकिन पाई जो है वो इर्रेशनल होता है। क्यों होता है, पाई की वैल्यू देखो ध्यान से, मुझे जहां तक आपकी बुक में दिया होगा, 1 मिनट वेट करो, मैं देख के बताता हूं, 1 मिनट बस। तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, ये, ठीक है, और हम कई बार ये भी यूज करते हैं, ये पाई की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। क्या कहा मैंने, ये पाई की वैल्यू नहीं होती है, पाई की एक्चुअली वैल्यू ये होती है, इसको हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो अगर इस रूल के अनुसार देखो तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। ये 100 ट्रिलियन तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन आज तक इसकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। 100 ट्रिलियन समझो कितनी बड़ी वैल्यू है। तो पाई कैसा है, पाई जो होगा हमारा, पाई हमेशा कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल। ये लिख लेना, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेगा, पाई कैसा नंबर होता है हमारा, इर्रेशनल नंबर। याद रखना, तो पाई रेशनल नहीं होता है, पाई कैसा होता है, इर्रेशनल। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझाने में काफी हद तक कामयाब रहा हूँगा। सारी चीज नोट डाउन कर लो, अब आगे फर्दर करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, ठीक है, किस पे, फ्रैक्शन पे। अब देखो फ्रैक्शन भी आपने 3 तरह के फ्रैक्शन पढ़े होंगे, प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो प्रोपर फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो एक बहुत महीन सा डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 1/2 लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 5/8 लिख दिया, ये क्या है, प्रॉपर। ठीक है, तो कायदे से देखो, अब आप कहोगे कि सर ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, बिल्कुल है, पी की जगह कितना है 1, क्यू की जगह कितना है 2, तो ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, ये भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, तो सर कायदे से तो ये रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। आप तो इसको प्रॉपर वो बता रहे हो, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बता रहे हो। तो अब ध्यान से समझना, फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में क्या अंतर है, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। फ्रैक्शन में जो नीचे की वैल्यू है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। क्या कहा मैंने, जो फ्रैक्शन में नीचे की वैल्यू है वो हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, जबकि रेशनल में ये सिर्फ इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब प्लस भी और माइनस भी। तो बहुत बारीक सा डिफरेंस है, आपको आज तक शायद पता नहीं होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो नोट डाउन करके लिख लेना जो बात मैंने बताई। आई बात समझ में।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में डिफरेंस पता चल गया। तो अब आगे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 3/2 या 5/4, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। और इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो ये भी क्या है हमारे, ये भी रेशनल नंबर है। और तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन, जैसे हमने लिख लिया 4 सही 1/2, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फर्दर, 4 + 1/2, मतलब ये क्या आ जाएगा 9/2, मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, मतलब ये भी मेरा रेशनल नंबर हो गया। तो फ्रैक्शन जितने तरह के होते हैं वो सब भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। आई बात समझ में, तो अच्छे से नोट डाउन करके लिखो। अब आगे देखते हैं। तो मैंने डेसिमल पढ़ लिया, फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब इंटीजर पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत ही शानदार लेक्चर है ये, आपके सारे बेसिक्स क्लियर करवा दूंगा मैं। अब इंटीजर भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से इंटीजर, देखो अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। इस तरीके से ऐसे ही चार्ट बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। निगेटिव इंटीजर, तो यहां पे लिख लेना नेगेटिव, और ये होता है 0, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मतलब पूरी वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होंगे 1 2 3 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। 0 की अलग ही वैल्यू है। नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, -इनफाइनाइट से -2 -1, ठीक है। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना बेटा, क्लास 9th में भी था ये, वहां पे आपको क्लियर हुआ नहीं होगा कि टीचर ने बताया होगा कि नहीं, लेकिन अब मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो जब भी मैं इन दोनों को मिला दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना, पॉजिटिव को मतलब 0 को और पॉजिटिव को, मतलब इन दोनों को मैं एक सेट में लिख दूंगा, सेट में, सेट समझ गए, मतलब 0 1 2 3 4 5, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे होल नंबर। क्या हो जाएंगे, होल नंबर, ठीक है, ध्यान से समझना, होल नंबर। और अगर मैं सिर्फ इसे लूं, ये पॉजिटिव वालों को, सिर्फ इसको, तो ये मेरे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। क्या हो जाते हैं ये मेरे, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर है। तो ये चार्ट अच्छे से समझ लेना, ये बहुत काम का है। क्यों, देखो मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं, असर्शन रीजन में पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, तो आप सोच के जवाब दो कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। बिल्कुल है। क्यों, ये सबसे छोटा है नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन पे ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा। फिर उसके बाद वो होल नंबर के बाद इंटीजर के बाद रेशनल के बाद रियल। तो इस तरीके से समझो, ये बेटा, ये उसके पापा, ये दादा, ये बड़े दादा, और ये सबसे बड़े, ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो नेचुरल नंबर क्या है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। और इसके उल्टा, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 आ रहा है और वो 0 नहीं आ रहा है, और होल नंबर में क्या होता है, 0 आता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अच्छे से। मेरे ख्याल से ये पूरा चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन करके लिख लो अच्छे से। आई बात समझ में, तो बहुत अच्छे से ये समझो, बहुत ही जबरदस्त और काम का टॉपिक है ये। अब इसको मिटा के हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो ये इरेज कर देता हूं, है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखो अब हम समझते हैं कि सर फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है, मल्टीपल। क्यों, अब देखो ध्यान से, ये बहुत जरूरी है फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझना। क्योंकि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें क्या आ रहा है, मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसमें क्या आ रहा है, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। और इससे फिर हमारी एक डेफिनेशन आएगी। तो फैक्टर क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल से समझो, मैंने लिया कोई भी नंबर ले लिया, रैंडम 8 ले लिया, तो 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, देखना। सबसे पहले 1 को याद रखना, 1 मैथ में क्या है, गॉड है, मतलब भगवान हर जगह उपस्थित रहते हैं। तो पहला नंबर 8 को कौन सा डिवाइड करेगा, 1, और दूसरा नंबर 2, और तीसरा नंबर 4, और चौथा नंबर 8। मतलब 8 इनसे ही तो डिवाइड होगा, क्या और किसी से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं 8 के मल्टीपल मतलब 8 की टेबल, तो 8 16
24, 32 और ये कहाँ तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक। तो फैक्टर और मल्टीपल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। फैक्टर क्या होते हैं, जो उस नंबर को डिवाइड कर दें पूरी तरीके से, मतलब कहने का मतलब है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको बोलते हैं फैक्टर। और मल्टीपल क्या होते हैं, जो उसकी टेबल में आए, उसको बोलते हैं मल्टीपल। आई बात समझ में। मैंने क्यों बोला ऐसे, क्योंकि इससे अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा बहुत अच्छी। कौन सी, प्राइम नंबर। ठीक है, क्या डेफिनेशन बताऊंगा मैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपको बचपन से बताया गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपनी टेबल में आए। अरे अपनी टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं भाई, 2, 3, 4, 5, क्या वो अपनी टेबल में नहीं आते। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो ध्यान से समझना। मैंने कुछ नंबर लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं इनके टुकड़े कर रहा हूं, मतलब 1, तो 1 भाई किससे डिवाइड होगा, 1 तो इटसेल्फ 1 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 किस से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको। अब 3 किस से डिवाइड होगा, 3 डिवाइड होगा 1 से भी और 3 से भी। लेकिन 4 पे आओ, तो 4 किस से डिवाइड होगा, ध्यान से देखना, 4 डिवाइड होगा 1 से, 2 से और 4 से। अब यहां पे ध्यान से समझना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, जैसे यहां देखो जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो इसलिए मैंने आपको फैक्टर बताया कि फैक्टर से ही प्राइम नंबर समझ में आएगा, कि दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कौन कौन से, 1, 1 और नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन लिख लो, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली, ये ध्यान रखना। ठीक है, एग्जैक्टली, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कोल्ड प्राइम नंबर्स। आई बात समझ में, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2, इसको अंडरलाइन करना, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कोल्ड प्राइम नंबर्स। आई बात समझ में। तो अब इसमें याद रखना क्या क्या, ध्यान से, मैं ये मिटा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ध्यान से देखो, ठीक है, अच्छे से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब नंबर लिख लेते हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये आपके बहुत काम का है। तो सबसे पहले 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, फिर आता है 3, फिर आएगा 5, फिर 7, फिर 11, 30, 19, ठीक है, 23, 29, ठीक है, फिर आएगा 31, ठीक है, फिर 31 के बाद आएगा 37, ठीक है, फिर 41, 43, 47, ठीक है, फिर 49। आई बात समझ में। और क्या आएगा, 54, 53, 53 और 55 हो जाएगा 59, ठीक है। और क्या आएगा, ध्यान से देखना, 61, फिर क्या आएगा 61, 67, ठीक है, फिर क्या आएगा 72, मतलब 71, ठीक है, और 73, ठीक है, और क्या आएगा 78, मतलब 77, 79, फिर कितना आएगा 12, 60 और 24, 84, मतलब 83, और फिर क्या आएगा 89, फिर क्या आएगा 90, 91 हो जाएगा, 93 भी हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 96, 97। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये है क्या, प्राइम नंबर। कितने, 1 से लेके 100 तक। याद रखना, ये बहुत जरूरी काम का है। ये क्यों काम का है, देखो इसमें बहुत एक अच्छा रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको। रिजल्ट क्या क्या, ध्यान से देखना, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा MCQ में। रिजल्ट क्या क्या है, पहला रिजल्ट लिखना स्टार बना के, ठीक है, कि फ्रॉम 1 to 100
1 to 100 देयर इज 25 प्राइम नंबर। पहला रिजल्ट समझ में आ गया कि 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 25। दूसरा देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा जी? 2 होगा ये। और 2 इकलौता लीस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि लीस्ट इवन प्राइम नंबर, तो कौन सा होगा? 2। फिर देखो लीस्ट ओड प्राइम नंबर, तो लीस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है? 3। फिर क्या हो जाएगा? लीस्ट इवन प्राइम नंबर, तो ये भी कितना आएगा? 2। तो लीस्ट कर लो या इवन प्राइम का नंबर लिख लो, एक ही बात है, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और हाईएस्ट स्टार बना के लिखते रहना बेटा, ये स्टार है सब, ठीक है, ये भी स्टार में है, ठीक है, स्टार, तो जितने भी पॉइंट है स्टार में है, ये भी स्टार में है, ठीक है। तो हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 97। आई बात समझ में? तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे लौट के, जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, ध्यान से देखना, ये सब लिख लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस उसी पे लौट के, कि जैसे 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 4 5 6 ये लिखे थे ना मैंने। तो देखो ध्यान से, 1 के फैक्टर क्या थे? 1 के तो फैक्टर 1 इटसेल्फ था, ठीक है। 2 के फैक्टर क्या थे? 1 भी था और 2 भी था। 3 के फैक्टर क्या थे? 1 भी था और 3 भी था। 4 के फैक्टर क्या थे? 1 2 और 4। 5 के फैक्टर क्या थे? 1 और 5। 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान से, अब ध्यान से देखो, इसको देखो, यहां पे फैक्टर कितने हैं? 3, और यहां पे फैक्टर कितने हैं? 4, और इस तरह से फैक्टर बढ़ते जाएंगे। तो जो 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए, यहां पे 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, अब सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है कि नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यही कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसी को। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ध्यान से लिख लो, कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स? नंबर्स नहीं, नंबर विच हैव मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में? तो अंडरलाइन क्या करना है यहां पे आपको, कि अंडरलाइन ये करना है मोर देन 2। डेफिनेशन यही है, मतलब 2 से ज्यादा, कितने भी हो मतलब नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि भाई 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में? कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब स्टार बना के यहां पे एक पॉइंट लिख लो कि लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, ठीक है। अगला स्टार बना के पॉइंट लिख लो एक, लीस्ट इवन कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट इवन कंपोजिट नंबर ये भी क्या होगा? 4। और फिर अगला यहां पे स्टार बना के लिख लो लीस्ट ओड। अब क्या लिखा हुआ है देखना ध्यान से, ओड कंपोजिट नंबर। तो ये क्या आएगा जी? ये आएगा 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे एलसीएम एचसीएफ में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहां तक मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा कि आपको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लो यहां तक अच्छे से देखना है ना, फिर इरेज करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से।